चार दोस्त आरव, नीरा, करण और जोया शहर की आपादापी से दूर छुट्टियां मनाने एक पुराने पहाड़ी गांव बनहेरा पहुंचे थे। वहां के पास था एक घना डरावना जंगल, वृंदावन, जिसके बारे में गांव वालों का मानना था कि वहां एक प्राचीन शापित मंदिर है। गांव का मुखिया बूढ़ा रघुवीर बाबा उन चारों को चेतावनी देता है, उस जंगल में मत जाना, वहां कुछ है जो इंसान नहीं, जो आत्मा नहीं, वो ब्रह्म पिशाच है। आरव हंसते हुए कहता है, बाबा ये सब डराने वाली कहानियां हैं, हम वहां एडवेंचर के लिए ही जा रहे हैं। बाबा की आंखें लाल हो जाती हैं, अगर गए तो लौट के ना आओगे। चारों जंगल के किनारे बने एक पुराने लकड़ी के गेस्ट हाउस में रुकते हैं। रात होते ही वहां अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। खिड़की पर किसी के नाखून खरोचते हैं, छत पर कोई दौड़ता है। नीरा को लगता है कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। जोया दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं, सिर्फ एक पुराना कागज उड़ता हुआ अंदर आता है। उस पर लिखा है, शाप तोड़ने आया है या शिकार बनने। अगले ही पल दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अगली सुबह चारों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक टूटा हुआ पुल मिलता है। नीचे एक सूखी नदी बह रही है। पुल पार करते ही माहौल बदल जाता है। अजीब सी चुप्पी, पक्षियों की आवाजें गायब और हवा में सड़ांध सी महक। नीरा को अचानक एक लड़की की हंसी सुनाई देती है। वो एक पेड़ की ओर इशारा करती है। वहां एक पुरानी लाल साड़ी पहने लड़की खड़ी थी, पर उसकी आंखें काली थीं, पूरी काली। आरव जैसे ही उसे कैमरे से रिकॉर्ड करना चाहता है, वो लड़की गायब हो जाती है। करण कहता है, चलो वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन आरव जिद करता है, बस थोड़ा आगे, शायद हमें वो मंदिर मिल जाए। घने जंगल के बीचों बीच उन्हें एक काले पत्थर से बना टूटा फूटा मंदिर मिलता है। उसके ऊपर नागों की आकृतियां बनी थी और दरवाजे पर संस्कृत में कुछ लिखा था, सावधान, ब्रह्म पिशाच जागृत है। मंदिर के अंदर जाते ही एक तेज हवाओं का झोंका आता है, जैसे किसी ने उन्हें देखा हो। मंदिर के अंदर एक शिवलिंग के सामने एक पुरानी लोहे की किताब रखी थी। जोया जैसे ही किताब को छूती है, मंदिर की दीवारें कांपने लगती हैं। किताब अपने आप खुलती है। पहले पन्ने पर लिखा है, जिसने इस रहस्य को जगाया उसकी आत्मा अब उसकी नहीं रही। मंदिर से बाहर निकलते ही अचानक चारों दिशाओं में अलग अलग भाग जाते हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही अचानक चारों दिशाओं में अलग अलग भाग जाते हैं, जैसे किसी शक्ति ने उन्हें अलग कर दिया। नीरा अकेली एक सूखे कुएं के पास पहुंचती है। कुएं में उसे अपने नाम की आवाज आती है, नीरा। वो नीचे झांकती है, लेकिन वहां कोई नहीं। और तभी एक सफेद हाथ बाहर आकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। नीरा चीखती है और बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर आरव एक पुराने खंडहर में फंसा हुआ है, जहां उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन हर दीवार पर लिखा है, आरव तू ही अगला है। शाम तक किसी तरह तीनों एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, लेकिन नीरा नहीं मिलती। तभी करण की पॉकेट से नीरा की चेन गिरती है, लेकिन उस पर खून के निशान होते हैं। जोया कांपते हुए कहती है, ये चेन तो नीरा के गले में थी। आरव कहता है, शायद वो कुएं के पास हो, हमें वहां वापस जाना होगा। जंगल का माहौल अब और डरावना हो गया था। हर पेड़ जैसे उन्हें घूर रहा था। जैसे वे तीनों कुएं के पास पहुंचते हैं, नीरा वहां बैठी दिखती है, चुपचाप, बिल्कुल शांत। लेकिन उसकी आंखें अब पूरी काली थीं और उसकी गर्दन पर सफेद निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से खरोचा हो। करण डरते हुए कहता है, नीरा क्या तुम ठीक हो? नीरा की मुस्कान धीरे धीरे खींचती जाती है। उसकी गर्दन घूमकर 180 डिग्री तक पीछे हो जाती है और वो अजीब सी आवाज में बोलती है, अब हम 4 नहीं 3 बचे हो, और अगला कौन? जोया जोर से चिल्लाती है और पीछे भागती है। आरव और करण मिलकर नीरा को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनमें से किसी एक को जमीन पर पटक देती है। तभी जंगल की गहराई से एक मंत्रों की आवाज आने लगती है, ओम क्षत्रियाय ब्रह्मनाशकाय नमः। वो आवाज उसी किताब से आती है जो अब करण के बैग में थी। नीरा जोर से चिल्लाती है और एक धुएं की तरह गायब हो जाती है। आरव की आंखों से खून बह रहा था। करण और जोया उसे सहारा देते हैं और गांव की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे गांव की सीमा में पहुंचते हैं, पूरा बनेरा गांव खाली है। सारे घरों के दरवाजे बंद, खिड़कियां टूटी हुई और सड़कों पर बस सन्नाटा। तभी उन्हें पंचायत भवन के दरवाजे पर टंगा एक लिफाफा दिखता है, खून के छींटों से सना हुआ। करण उसे खोलता है। अंदर रघुवीर बाबा की लिखाई में एक पत्र है, तुमने जिसे छेड़ा है वो मृत्यु से परे है। नीरा अब उसकी दासी है। ब्रह्म पिशाच को हर अमावस्या पर बलिदान चाहिए, वरना पूरा बनहेरा नष्ट हो जाएगा। लौट जाओ अगर अभी भी समय है। जोया कांपते हुए कहती है, नीरा अब हमारे साथ नहीं है।
आरव गुस्से में कहता है तो हम उसे वापस लाएंगे उस किताब के जरिए। गेस्ट हाउस में लौटकर करण वो लोहे की किताब निकालता है। जैसे ही वो उसे खोलते हैं पन्ने खुद ब खुद पलटने लगते हैं। अब एक नया पृष्ठ खुलता है। उसमें एक चित्र बना है, एक पुराना यज्ञ स्थल जिसके बीचों बीच आग जल रही है और चार तरफ चार आकृतियां। एक को जलता दिखाया गया है, बाकी 3 की आंखें बंद हैं। नीचे लिखा है चारों में से एक को चुनना होगा ताकि बाकी 3 जीवित रहें। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। जोया की आंखों में आंसू है। करण धीरे से कहता है, क्या मतलब है इसका? बलिदान हम में से किसी एक को करना होगा। रात को जब करण सोने की कोशिश करता है, उसकी खिड़की खुद ब खुद खुल जाती है। उसकी मेज पर एक गीला कीचड़ से सना नोट रखा है और उस पे लिखा है, मैं मर नहीं गई हूं लेकिन अब मैं वो नहीं रही। जैसे ही करण पीछे मुड़ता है, एक पल के लिए उसे नीरा खिड़की के बाहर दिखती है। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली है, उसकी त्वचा राख जैसी दिख रही है। वो फुसफुसाती है, उसे जगाया गया है, अब बलि जरूरी है, और फिर वो गायब हो जाती है। तीनों अगली सुबह रघुवीर बाबा को ढूंढते हैं। उन्हें पंचायत भवन के पीछे एक टूटी सीढ़ी मिलती है जो नीचे किसी तहखाने में जाती है। वहां रघुवीर बाबा एक कोने में पड़ा है, जिंदा लेकिन घायल। उनकी आंखें सफेद हो चुकी है और उनकी सांसें धीमी है। आरव उनसे पूछता है, नीरा को कैसे बचाएं? बाबा की कांपती आवाज आती है, जिसने ब्रह्म पिशाच को जगाया सिर्फ वही उसे सुला सकता है, लेकिन अगर वो पूरी तरह उसका हो गया तो फिर इंसान नहीं रहेगा। किताब के नक्शे के अनुसार जंगल के पश्चिम में एक छुपा हुआ यज्ञ स्थल है जहां प्राचीन समय में ब्रह्म पिशाच को कैद किया गया था। तीनों उसी दिशा में निकलते हैं। रास्ते में उन्हें पुराने पगडंडी पर खून के निशान मिलते हैं और एक जगह पर दीवार पर लिखा दिखता है। तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। जोया चौंकती है, ये क्या मतलब है इसका? करण धीरे से बुदबुदाता है, शायद कोई हम में से पिशाच के नियंत्रण में है। रात को कैंप लगाकर तीनों जंगल में रुकते हैं। जब करण और आरव सो जाते हैं, जोया को फिर वही मंत्र सुनाई देता है, ओम क्षत्रियाय ब्रह्मनाशकाय नमः। भीकरिया ने वो आंखें खोलती है और देखती है कि करण आधी रात को किताब के पास बैठा मंत्र पढ़ रहा है। करण? जोया पूछती है। करण उसकी ओर मुड़ता है, उसकी आंखें चमक रही हैं। तुम समझ नहीं रही जोया, नीरा अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं उसे देखता हूं हर रात। जोया डरते हुए पीछे हटती है। करण अचानक उठकर उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी जमीन हिलती है और एक जोरदार चीख गूंजती है।